आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। नासिक कुंभ मेले के हवाले से संजय राउत की रियासती हुकूमत पर तनकीद। कुंभ मेले के सारे ठेके गुजरात को देने का इल्जाम। ईद के पेश नजर महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के हुक्म पर 7 दिनों के लिए मवेशी मार्केट बंद करने के फैसले की जा रही है मुखालफत। महाराष्ट्र एटीएस ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक केस में थाने में मारे छापे। पूछताछ के लिए चंद अफराद को लिया हिरासत में। जलगांव में खवातीन ने एक बड़ी इंसानी जंजीर बनाकर पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया। वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। और खबर तफसील से एनसीपी एससीपी की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले की क़यादत में कुल जमाती वफ्द ने इथियोपिया में बैनुल-अक़वामी बरादरी को एक वाज़ेह पैगाम पेश किया, जिसमें दहशतगर्दी और सलामती के खदशात से निपटने के लिए हिंदुस्तान के इज्तिमाई अज़्म को ज़ाहिर किया गया। मुख्तलिफ जमातों के अरकान को शामिल करके वफ्द ने अहम मसाइल पर कौमी इत्तेफाक राय को उजागर किया, जिससे आलमी सतह पर हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत हुई। वफ्द के मुत्तहदा महाज पर रोशनी डालते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारे लिए मुल्क पहले, रियासत दूसरे, पार्टी तीसरे और फिर हमारा ख़ानदान आता है। We first went to Qatar. From Qatar, we went to South Africa. And from South Africa, we have come to Ethiopia. It has been an outstandingly successful trip. All the three countries have been very, very supportive. And the message that we have brought from India, the Honorable Prime Minister's Operation Sindoor, to take it to the next level of saying zero tolerance against terror. And all the three countries have reassured us that they will stand with India firmly and they will not tolerate or support any country that supports or encourages or trains terror. So they are very, very clear, and I'm very grateful to the Ministry of External Affairs, which has organized these important meetings. As a matter of fact, the Speaker of Ethiopia has studied in India. So he felt so close to India. He has been to Kashmir himself. He was a young student in India at the Muslim Aligarh University. So he could relate to all the sentiments, to the people. So it was a very, very encouraging trip to Ethiopia. And today we, as a matter of fact, met the think tank, which asked us some hard questions. And I felt good about it that the entire team is of very, very experienced people, and we could put all the facts of Pahalgam together, and they were surprised to know so many things. So I think this whole idea of making this outreach program so far in the three countries that we have come has been hugely successful, and the entire credit goes to the Ministry of External Affairs, which has worked overtime to make it successful. और शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने नासिक में कुंभ मेले के हवाले से बड़े पैकेज के ऐलान पर अपना रद्दमल जाहिर किया। संजय राउत ने कहा कि ऐलान करदा पैकेज के तहत ज़्यादातर ठेके गुजरात के ठेकेदारों को दिए गए। कुंभ मेले के नाम पर सारा काम गुजरात में मरकूज हो रहा है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ का पैसा बाहर के ठेकेदारों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 6,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ प्रयागराज में हमने करा दिया। ये पूरा पैकेज, पूरी ठेकेदारी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट गुजरात के कॉन्ट्रैक्ट को इसमें पैसा मिलता। यहाँ भी जो भी काम निकलेगा नासिक शहर में कुंभ मेला के नाम पर, ये सभी काम गुजरात के ठेकेदारों को जाना है। उसके लिए सब पैकेज चल रहा है। महाराष्ट्र में कुछ नहीं रहेगा, वहां से लोग आएंगे, यहाँ से पैसे लेकर जाएंगे, हमारे साधु भजन कर। और ईद उल अजहा के पेश नज़र महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने तमाम ज़रई पैदावार मार्केट कमेटियों को 3 जून से 8 जून तक मवेशी मंडियों को मुअत्तल करने की हिदायत दी।
इस इक़दाम पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद की गई है, जिसमें तमाम जानवरों की फ़रोख्त को रोकने के पीछे के इरादे पर सवालिया निशान लगा है। सर्कुलर में कहा गया कि 3 से 8 जून तक अजला के देहातों में कोई मवेशी मंडी का इनकाद नहीं किया जाना चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि महाराष्ट्र के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गाय का गैर कानूनी ज़बीहा न हो। मौजूदा क़वानीन के तहत महाराष्ट्र में गाय और बैल के ज़बीहा पर मुकम्मल पाबंदी है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया और छोटे जानवरों के ताजरों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। VBA का कहना है कि गाय की गैर कानूनी फ़रोख्त पर सख्ती ज़रूरी है, लेकिन पूरे बाज़ार को बंद करना गलत है। महाराष्ट्र के वजीर और रियासती बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा गाय और बछड़े ज़ुबह करने की कोशिश की जाती है। अगर बाज़ार 5 दिन तक बंद रहें तो बकरीद के मौके पर गाय ज़ुबह नहीं की जाएगी। गौसेवा आयोग ने अच्छा फैसला किया है और बाज़ारों के 5 दिन बंद रहने से खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। गौसेवा आयोग ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये जो दिन है, ये दिनों में बहुत गैया काटने का, गैया के जो बछड़े होते हैं वो काटने का प्रयास होता है। और ये 5 दिन अगर बाजार बंद रहेगा तो जो गौमाता है, वो गौमाता जो बाजार में आती है वो ना कटे बकरी ईद में। और बड़े पैमाने में ये चलता है कि ये दिनों में बाजार में जितनी भी गैया आती है और बछड़े आते हैं, उनको बकरी ईद में काटा जाने का प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि गौशाला आयोग ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और बाजार बंद रखना चाहिए। 5 दिन की सवाल है, 5 दिन बाजार बंद करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार बंद होने चाहिए, ये अच्छा निर्णय है। और महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान का कहना है कि ईद उल अजहा के दौरान रियासत के कवानीन के मुताबिक अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर दीगर तबकात के लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, वाद विवाद तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देश में जो है भाईचारा बना रहना चाहिए। और बात मैं इस्लाम के कंसेप्ट की अगर करूं तो एक बहुत मशहूर वाक़या है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिन्होंने अपने बेटे जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनकी कुर्बानी देना चाहिए, तो अल्लाह ताला को उनकी कुर्बानी इतनी पसंद आई कि उसके जगह उन्होंने वहां पे दुम्बा ला के रख दिया। तो सोचने वाली ये बात है कि उन्होंने भी उस समय क्या किया था कि अपने बेटे को शहर से बहुत काफी दूर रेगिस्तान में लेके गए कि वहां पे शहर में किसी को पता नहीं चले, ना उनके परिवार वालों को, ना उनके वालदा को या उनके रिश्तेदारों को। तो ये एक कंसेप्ट है, तो हमको भी उसी कंसेप्ट पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कंसेप्ट पे चलना चाहिए कि हमको भी हमारी कुर्बानी से किसी को तकलीफ ना हो। ये इस्लाम का कंसेप्ट भी है कि हम ऐसी चीजें करेंगे जिससे हम किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, तो तब जाके अल्लाह ताला हमारी जो कुर्बानी है वो कबूल करेगा। देखिए, कायदे की अगर जो बात है, हम प्रशासन को भी निर्देश देंगे कि अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो दोनों समाज में आपस में वाद विवाद ना हो, दोनों समाज को समझा के अगर कहीं परमिशन है तो बिल्कुल करे, जहां परमिशन नहीं है वहां बिल्कुल ना करे। कि मुंबई में समाजी, तालीमी, सियासी और सहाफती और सकाफती मैदानों में सरगर्म मुतादिद मारूफ शख्सियात और तंजीमों की जानिब से पिछले 3 सालों से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पैगम्बर सब के लिए के उन्वान से गैर मुस्लिमों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और तालीमात से मुतारिफ करवाने की मुहिम चलाई जा रही है। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में इस मुहिम की तैयारी के सिलसिले में एक अहम मीटिंग रखी गई थी। एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अल्लाह के रसूल की शख्सियत और उनकी तालीमात को गैर मुस्लिमों में भी आम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का एक मकसद ये भी है कि मुल्क में भाईचारगी को फ़रोग़ हो, अमन का माहौल कायम हो और साथ ही फ़र्क़ा वाराना हम आहंगी पैदा हो। देखिए, ये जो साल है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का 1500वां साल है। उनकी विलादत को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो इस साल हम लोग बहुत ग्रैंड पैमाने पे ये प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन चलाना चाहते हैं, पूरे मुल्क में चलाना चाहते हैं। और इस कैंपेन के ज़रिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ख़ास तौर पर जो लोग इस्लाम
जो है गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे, उन तक पहुंचा जाए और आपस में भाईचारा बढ़ाया जाए, मोहब्बत बढ़ाई जाए, कोई गलत फहमी है तो उसको दूर किया जाए। एक सही इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो सीरत है, उन्होंने जो टीचिंग दी है सभी लोगों के लिए, वो उन तक पहुँचाई जाए, बताया जाए। इस बार वो सारी एक्टिविटीज़ हम करेंगे। इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रखा जाए जिसमें हम सीरतुन नबी पे बच्चों को कहेंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो भी नॉन मुस्लिम बच्चों से कहेंगे कि सीरतुन नबी पे कॉन्फ्रेंस करें। ऐसे हम अलग अलग प्रोग्राम करेंगे और इस प्रोग्राम का मकसद ये होगा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पब्लिक में आम करें, मोहब्बत का पैगाम दें, जो हम पिछले 3 साल से कर रहे थे, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर काम होगा। आज हमने ये कैंपेन अपने तमाम साथियों के साथ प्रॉफिट फॉर ऑल बैनर के साथ शुरू किया है कि इसका जो मकसद है वो वही है कि आपसी भाईचारा और हम एक दूसरे के साथ रहकर काम करें और उस चीज़ के लिए कि जो हमें मिला है कि 1500 साल का जश्न मनाने के लिए, उसके बारे में हमारे सभी साथियों ने, खास करके यूसुफ भाई ने, दूसरे साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से आज की मीटिंग में रखा है। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ है और हमारी कोशिश है कि चूंकि 1500 साल है, इसलिए 1500 साल में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होंगे जो 1500 होंगे। जो नफरत का माहौल, इसको कम करना, हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हो जाए और ये खुशी हम साथ में मनाएं। जैसा मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि उस दिन मैं हमारे 10 हिंदू दोस्तों को बुलाऊं, अपने घर में खाना खिलाऊं और उनको अल्लाह के रसूल की बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊं, ताकि इस तरह उनके दिल में जो नाराज़गी, गुस्सा है वो कम हो। मुंबई के शहर डोंगरी के कैसर बाग हॉल में याद इमाम राहिल के नाम से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बानी इनकलाब इस्लामी ईरान के मरहूम रहबर आला आयतुल्लाह रूहुल्लाह मौसवी ख़ुमैनी की 36वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद करारवी, मौलाना फयाज़ बाकर, मौलाना मोहम्मद अस्करी और दीगर आलिम दीन ने इमाम ख़ुमैनी के ज़िंदगी और अफ़कार पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने इज्तिमाई मुज़ाहरा पेश किया। आज का ये प्रोग्राम उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती की याद मनाने के लिए किया गया है जिसने सरज़मीन ईरान पर 2500 साला शहनशाही हुकूमत, जुल्म सितम की हुकूमत का तख्ता पलट दिया और न सिर्फ ये कि ईरान के अवाम को अदल व इंसाफ, आज़ादी का पैगाम दिया, बल्कि पूरी दुनिया के मज़लूमों को, दबे कुचले अफराद को अपना हक़ मांगने का तरीक़ा सिखाया। आज उनकी बरसी थी, क्योंकि आज से कुछ बरस पहले जून की 4 तारीख़ को उनका इंतकाल हुआ था। हम सब अफराद यहाँ के ऊपर उन्हीं की याद मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ताकि उनकी याद के साथ साथ उन्होंने जो अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया था और तमाम कुचले दबे मज़लूमों को अपनी इंसानी हयात का हक़ हासिल करने का जो सबक दिया था, हम उस सबक को एक दफ़ा फिर दोहराएं और उस सबक को याद रखें। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। इमाम ख़ुमैनी उस ज़ात का नाम है कि जिस वक्त ईरान में जुल्म बढ़ गया था और दर वाक़े पूरी दुनिया में जुल्म बढ़ गया था, लीडर्स लोगों को यूज़ करते थे और आज भी उम्मन लीडर ऐसा करते हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, हत्ता लोगों का कत्लेआम भी वो बर्दाश्त कर लेते थे। ऐसे हालत में इमाम ख़ुमैनी ने लीडरशिप का वो कॉन्सेप्ट पेश किया कि जहाँ पे जस्टिस है, लोगों की खिदमत है, लोगों के लिए काम है, लिहाजा इमाम ख़ुमैनी मकबूल होते चले गए और आज पूरी दुनिया इमाम ख़ुमैनी को एक आइडियल लीडर। और वक्फ बचाओ कमेटी की जानिब से वक्फ क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए जलगांव में ख़वातीन ने एक बड़ी इंसानी जंजीर बनाकर पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा वक्फ क़वानीन ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ और उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ है। उनका मुतालबा था कि यह क़वानीन मनसूख़ किए जाएँ ताकि ख़वातीन को मसावी मौक़े और समाजी वक़ार मिल सके। ख़वातीन और दीगर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक़ मिलने चाहिए और वक्फ कानून की मनसूखी से समाज में मुस्बत तब्दीली आएगी। जलगांव शहर के दरमियान वाक़ शिवाजी नगर और रेलवे स्टेशन के दरमियान ख़वातीन ने 2 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाकर वक्फ कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज करवाया। नया वक्फ कानून हुकूमत ने पेश किया है, ये मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर डायरेक्ट हमला करता है और ये कानून दस्तूर के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है।
इस मुल्क के हर शहरी को अपने मज़हब पर चलने का इख्तियार है और ये जो दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है और संविधान के भी ख़िलाफ़ है। और हमारी मस्जिदें, कब्रिस्तान और तारीख़ी मसाजिद, ईदगाह वगैरह के को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एहतजाज, इसकी मनसूखी तक एहतजाज करते रहेंगे। अगर हुकूमत कानून वापस न ले तो हम बारहा ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। और ये जो काला कानून है ये सिर्फ मुसलमानों के हुकूक को ही नहीं पामाल कर रहा है, बल्कि इस मुल्क के संविधान को पामाल कर रहा है। और मैं इस मुल्क के हर शहरी से अपील करती हूँ। महाराष्ट्र एटीएस ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ एक मामले के सिलसिले में थाने के भिवंडी के बड़घा में छापे मारे हैं। एटीएस टीम ने साल 2002 के मुंबई धमाकों में सज़ा काट चुके सिमी के साबिक़ रुकन साकिब नाचिन के घर की भी तलाशी ली। एटीएस को शुबा है कि वो दोबारा शिद्दत पसंद सरगर्मियों में मुलविस हो गया है। यहाँ एटीएस ने मज़ीद लोगों से पूछताछ भी की। इस दौरान चंद अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तला है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को हिंदुस्तानी बहरिया के असासों के बारे में हसास मालूमात के अफशा केस में एटीएस ने मुलजिम रवि मुरलीधर वर्मा को थाने की एक अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम को 5 दिन की रिमांड में भेज दिया। एटीएस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुंबई की एक निजी दिफाई फर्म में मुलाजमत करने वाले रवि मुरलीधर ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों के मुश्तबा हिंदुस्तानी जहाज़ों से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात को लीक किया है। पीसी मागितली, परंतु त्याच्या घरी जाऊन पोलिसांनी ऑलरेडी त्याच्या आई आणि बहिणीला इंटरोगेशन करून सगळे पुरावे गोळा केलेले असताना सुद्धा त्याला पुन्हा पीसी मागण्यात आलेली आहे। तरी कायदेशीर मार्गाने जाण्यासाठी आपल्याला त्या पीसीला आमचा आरोपी सहकार्य करतोय आणि त्यांनी आतापर्यंत सुद्धा नोव्हेंबर पासून पूर्णपणे तपासाला सहकार्य केलेलं आहे आणि आत्ताही तो करतोय। बघूया, आम्ही कायद्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि देशाच्या विरुद्ध त्यांनी काही केलेलं नाही हे पुढे पुराव्यामध्ये येईलच। नाही, लाल रंगाची डायरी नव्हती, निळ्या रंगाची डायरी त्याच्या घरी सापडलेली आहे। त्याच्यातल्या फक्त 2 पानांवरती 2 फोन नंबर आहेत आणि एका ठिकाणी नमूद केले की तो ज्युनियर इंजिनियर म्हणून, इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करायचा, तर त्याला दुसऱ्या दिवशी कुठे कामाला जायचं आहे हे तो डायरीमध्ये नोंद करून ठेवायचा। जसं आपण नेहमी उद्याची कामं नोंद करून ठेवतो आपण सुद्धा आपल्या डायरीमध्ये, तसंच काहीसं होतं ते। परंतु आता पोलिसांनी जेव्हा त्याला इंटरोगेशनमध्ये घेतलेलं आहे तर प्रत्येक गोष्टीकडे त्यांना बारीक कटाक्षाने बघितलं पाहिजे। ह्याच्यासाठी आम्ही पीसीला आम्ही सपोर्ट केलेला आहे। आम्ही एमसीआर मागितला होता, पर वीबीए के सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने शहीद मुरली नायक के वालिद श्री राम नायक से फ़ोन पर बात की। बातचीत प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि अभी तक महाराष्ट्र हुकूमत ने शहीद मुरली नायक के ख़ानदान को किसी किस्म की मदद फराहम नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मुंबई पहुंचकर शहीद मुरली नायक के अहल खाना से मुलाकात करेंगे और उनको मुआवजे की फराहमी के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। उसका पापा बोल रहा सर, श्री राम नायक जी सर, अभी क्या कर रहा था, मुरली अकेला था, हमको हमारा आज़ाद छूट गया, देश के लिए वो अपना वीर मरण दे दिया। मुमरा में बाइक की बैटरी चार्जिंग के दौरान फटने से 3 खवातीन जख्मी हुई। मुमरा की अलमास कॉलोनी में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में घर में मोटरसाइकिल की बैटरी चार्जिंग के दौरान धमाके के साथ फट गई, जिसकी जद में आने से घर की 3 खवातीन जख्मी हो गई। मकामी फायर ब्रिगेड के एहलकार ने जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि धमाके की वजह से घर में आग भी लग गई, जिसमें वॉशिंग मशीन भी जल गया। जख्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की खबर मिलते ही मुमरा फायर ब्रिगेड डिजास्टर टीम के जवानों ने जाए को पहुंचकर मुआयना किया। 5:15 में हमारे फायर कंट्रोल में हमको एक फ़ोन आया। अहमद अकबर करके बंदा था, उन्हें कॉल किया कि अलमास कॉलोनी में एक घर में से धुआं आ रहा है। तो हम तुरंत गाड़ी लेके गए, वहाँ देखा तो ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है अलमास कॉलोनी में, सुप्रीम टावर 7 मस्जिद की इधर कि वहाँ ग्राउंड में जो रूम था, रूम नंबर 3, उसमें हमने जब पूरी तहकीकात की तभी मालूम पड़ा कि वहाँ इलेक्ट्रिक बैटरी जो थी गाड़ी का, उसने चार्जिंग को लगाया था और वो बैटरी चार्जिंग होते वक्त उसका स्फोट हो गया। और स्फोट होने के बाद वो पूरा घर में अंगार लग गया था। हम जाने के पहले उधर के स्थानिक रहीवासी ने वो अंगार बुझा दिया
लेकिन उधर 3। और अब आखिर में हेडलाइंस। नासिक कुंभ मेले के हवाले से संजय राउत की रियासती हुकूमत पर तनकीद। कुंभ मेले के सारे ठेके गुजरात को देने का लगाया इल्जाम। ईद के पेश नजर महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के हुक्म पर 7 दिनों के लिए मवेशी मार्केट बंद करने के फैसले की जा रही है मुखालफत। महाराष्ट्र एटीएस ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक केस में थाने में मारे छापे। पूछताछ के लिए चंद अफराद को लिया गया है हिरासत में। जलगांव में खवातीन ने एक बड़ी इंसानी जंजीर बनाकर पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया। वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।